Good morning, students. I am Dr. Shravani Mukherjee, lecturer in botany, Marwari College, Ranchi. Today's chapter is chapter 12, Mineral Nutrition, and this is lecture 25. Symptoms of mineral deficiency in plants. Students, इसके पहले हम लोगों ने माइक्रो एलिमेंट्स, मैक्रो एलिमेंट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होता है, ये सारे को पढ़ चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे कि अगर डेफिशिएंसी हो रहा है मिनरल का प्लांट्स में तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं. नाउ व्हाट इज क्रिटिकल कंसंट्रेशन? द कंसंट्रेशन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स बिलो which growth in plant is reduced is termed as critical concentration. तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऐसा कंसंट्रेशन होता है स्टूडेंट जिसके नीचे अगर एसेंशियल एलिमेंट का कंसंट्रेशन चला गया तो प्लांट का ग्रोथ जो है वो रिड्यूस कर जाएगा. एट दिस और लोअर देन दिस कंसंट्रेशन द एलिमेंट बिकम डेफिशिएंट. यानी कि अगर क्रिटिकल कंसंट्रेशन में कोई भी एसेंशियल एलिमेंट है तो उसको हम कह सकते हैं कि ये एलिमेंट सॉइल में डेफिसिट है. द एबनॉर्मलिटीज और डिफॉर्मिटीज caused in plants due to deficiency of essential elements are called deficiency symptoms or hunger signs. तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स कब होगा स्टूडेंट्स? जब प्लांट को कोई भी एसेंशियल एलिमेंट का शॉर्टेज होगा और उस वजह से कुछ प्लांट के पार्ट्स जो है वो अपना डिफॉर्मिटीज़ यानी एबनॉर्मलिटीज़ दिखाएंगे. उसी को कहेंगे हम लोग डेफिशिएंसी सिम्टम्स और हंगर साइंस. The deficiency symptoms disappear when the deficient mineral nutrient is supplied to plants. If the deficiency continues, plants may die. तो अगर हम deficiency symptom को देख के और कौन से एलिमेंट का डेफिशिएंसी हो रहे हैं उसको सप्लाई दे देते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट को प्लांट में, तो प्लांट फिर से रिवाइव कर जाएगा. अगर नहीं देते हैं यानी डेफिशिएंसी कंटिन्यू करता है तो प्लांट का डेथ भी हो सकता है. सर्टेन प्लांट्स विच रैपिडली डेवलप डेफिशिएंसी सिम्टम्स फॉर पर्टिकुलर एलिमेंट कैन बी यूज्ड एज इंडिकेटर प्लांट्स फॉर टेस्टिंग द सॉइल्स. अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स को, तो उस तरह के प्लांट्स को हम लोग यूज़ करते हैं कि सॉइल में क्या डेफिशिएंसी है वो टेस्ट करने के लिए. यानी अगर हम सॉइल को जान जाते हैं कि ये इस सॉइल में कोई भी एलिमेंट एसेंशियल एलिमेंट डेफिसिट है और हम उसको उस सॉइल को डालते हैं उस एलिमेंट को तो वो सॉइल सुधर जाता है. और इसमें प्लांट को हम यूज़ करते हैं तो उसको कहते हैं इंडिकेटर प्लांट्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मेजर डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ मिनरल एलिमेंट्स. अब आप पढ़ेंगे कि क्या क्या मेजर डेफिशिएंसी सिम्टम्स होता है किसी भी मिनरल एलिमेंट का. तो सबसे पहला हम लोग लेते हैं नाइट्रोजन. ये प्लांट में बहुत ज़्यादा यानी मैक्रो एलिमेंट्स है. ये 1 to 3% रहता है. सिम्टम्स क्या क्या है देखिए. क्लोरोसिस, स्टंटेड ग्रोथ, प्रीमैच्योर लीफ फॉल, लेट फ्लावरिंग, पर्पल कलरेशन, ऑफ शूट एक्सिस, रिड्यूस्ड यील्ड. ये सारे सिम्टम्स जो है ये नाइट्रोजन डेफिशिएंसी में आपको दिखाई पड़ेंगे. नेक्स्ट इज़ फॉस्फोरस. ये 0.05 to 1.0% में पाए जाते हैं सॉइल में.
इसका डेफिशिएंसी सिंड्रोम क्या होगा? स्टंटेड ग्रोथ, मतलब कि ग्रोथ रिड्यूस्ड हो जाएगा। लीव्स डल ग्रीन विथ पर्पल और रेड स्पॉट्स, लिप्स में स्पॉट्स आएंगे। क्लोरोसिस विथ नेक्रोसिस, प्री मैच्योर फॉल ऑफ फ्लावर बर्ड्स, डिलेड सीड जर्मिनेशन, यानी अगर सॉइल में सीड डालते हैं तो वो सही टाइम पर जर्मिनेट नहीं करेगा। क्लोरोसिस क्या होता है स्टूडेंट्स? क्लोरोसिस है कि क्लोरोफिल, वहाँ पर क्लोरोफिल नहीं बनना, ठीक है। किसी एक एरिया में क्लोरोफिल नहीं बनता है तो क्या हो जाता है? क्लोरोसिस होने लगता है, जो भी क्लोरोफिल है वो ख़त्म होने लगते हैं। बाद में लीफ का वो एरिया बिल्कुल मर जाता है, जिसको हम लोग नेक्रोसिस कहते हैं। नाउ थर्ड इज पोटेशियम, इट इज़ प्रेजेंट इन 0.3 to 60%। सिम्टम्स क्या है? उसी तरह से क्लोरोसिस है, कर्लिंग है, डाई बैक है, उसके बाद है शॉर्टर इंटरनोड्स, मतलब इंटरनोड्स छोटे हो जाएंगे। लॉस ऑफ एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस मतलब लंबाई में बढ़ना, मतलब प्लांट का जो एपेक्स है वो लंबाई में नहीं बढ़ेगा। नंबर 4 इज सल्फर, 0.05 to 1.5% इसका रहता है सॉइल में। तो सिम्टम्स क्या है? क्लोरोसिस, लीफ कर्ल, मतलब लीफ बिल्कुल कर्ल हो जाएंगे। लेस जूस कंटेंट इन साइट्रस, डिफोलिएशन इन टी। तो साइट्रस में अगर जूस ही नहीं बनेगा तो साइट्रस का फ्रूट्स बहुत बेकार हो जाएगा और उसका यील्ड वैल्यू एकदम ज़ीरो हो जाएगा। उसी तरह से डिफोलिएशन मतलब लीफ का गिर जाना। आप जानते हैं कि टी के प्लांट से हम लोग लीफ ही एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर लीफ ही गिर जाएंगे तो टी का प्लांट का यील्ड भी एकदम ज़ीरो हो जाएगा। नाउ द 5 इज कैल्शियम, 1.0 to 3.5%। Symptoms: stunted growth, premature flower dropping, chlorosis, necrosis। स्टंटेड ग्रोथ मतलब ग्रोथ कम हो जाना, एक ही जगह पर रुक जाना। और प्री मैच्योर फ्लावर ड्रॉपिंग मतलब जब फ्लावर मैच्योर ही नहीं हो रहा है, यानी फ्रूट्स बन ही नहीं रहा है, उसके पहले ही फ्लावर गिर जा रहा है। इससे क्या हो जाएगा? यील्ड भी ज़ीरो हो जाएगा। 6 is magnesium, 0.5 to 0.7%। सिम्टम्स है marginal curling of leaves, leaf abscission, abscission मतलब गिरना, और reduced growth। 7 is iron, 0.001 to 0.15%। सिम्टम्स white chlorosis ऑफ यंग लीव्स। कैसा क्लोरोसिस हो जा रहा है? वाइट हो जा रहा है, लीफ के ग्रीन ना होके वाइट कलर के हो जा रहे हैं। नाउ द 8th नंबर इज मैंगनीज, Mn 0.05 to 1.5%। सिम्टम्स नेक्रोसिस ऑफ ओल्ड लीव्स, ग्रे स्पॉट्स और स्ट्राइप्स ऑन द लीव्स, ब्राउन स्पॉट्स विथ स्टेराइल फ्लावर। नेक्रोसिस हो जाएगा जो पुराने पत्ते हैं उनका, और ग्रे स्पॉट्स हो जाएगा या स्ट्राइप्स हो जाएगा लीव्स पर, ब्राउन स्पॉट्स भी हो सकते हैं, और उसके साथ साथ फ्लावर जो है वो स्टेराइल हो जाएंगे, यानी फ्रूटिंग ज़ीरो हो जाएगा। बोरॉन 0.002 to 0.007%, यानी ये एक माइक्रो एलिमेंट्स है। दो सिम्टम्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, डिफॉर्मेशन एंड डेथ ऑफ रूट एंड शूट टिप्स, लॉस ऑफ एपिकल डोमिनेंस, ड्रॉपिंग ऑफ फ्लावर्स, ब्राउन हार्ट इन टर्निप, इंटरनल कॉर्क इन एप्पल, हार्ट रॉट ऑफ सुगर बीट, ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर। इतने सारे सिम्टम्स आपको अलग अलग प्लांट में दिखाई पड़ेंगे। नंबर 10 इज कॉपर, 2 to 75 ppm or 75 ppm। Symptoms: necrosis of the tip of young lips, dieback of shoots, blackening of potato tubers। 11 is zinc, 3 to 150 ppm। Symptoms है malformed leaves like little leaf, stunted growth, white bud, leaf rosettes। लीफ रोजेट्स मतलब
बहुत सारे लीफ एक ही जगह से आने लगेंगे, बिल्कुल फूल की तरह देखने में लगेंगे। नाउ द 12 इज मॉलिबिडनम 2 ppm। सिम्टम्स इज रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ चेक हो जाएगा, क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, व्हीप टेल डिजीज। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। मॉलिबिडनम डेफिशिएंसी से व्हीप टेल डिजीज होता है। लूजनिंग ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इन कॉलीफ्लावर, मतलब कॉलीफ्लावर में जो हम लोग खाते हैं उसका फ्लावर ही खाते हैं, वो पोर्शन बनेगा ही नहीं, लूजनिंग हो जाएगा। नाउ 4th इज क्लोरीन, नाउ 13 is chlorine 100 to 300 ppm। Symptoms: bronze color and wilting of leaves, stunted roots, thick and club shaped tips, flower abscission and reduced fruiting। फ्लावर गिर जाएंगे और जो विल्टिंग है यानी लीफ झड़ने लगेंगे और सूखने लगेंगे, और रूट्स भी है वो स्टंटेड हो जाएंगे, उनमें ग्रोथ नहीं होगा, थिक हो जाएगा, क्लब शेप्ड हो जाएंगे टिप्स उसके, और फ्लावर एब्सिशन मतलब फ्लावर गिर जाएंगे और रिड्यूस्ड हो जाएगा फ्रूटिंग में। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर एक टेबल आपको बना के दी हूँ मैं, तो इस टेबल को आप ज़रूर से देख लें, क्योंकि इसमें मैंने सारे जितने अभी आपने पढ़े 3 पेज का, उसको बिल्कुल शॉर्ट में करके इस टेबल में डाल दिया है। ठीक है, तो आपको याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी इस टेबल से। जैसे देखिए कि एक कॉलम में है सीरियल नंबर कि कितने केसेस हम ले रहे हैं, दूसरे में है बड़ा सा जो चौड़ा कॉलम है, इसमें है डेफिशिएंसी सिम्टम्स, और उसके बाद आ रहा है मिनरल एलिमेंट्स डेफिसिट इन प्लांट्स। ठीक है, तो ये 3 कॉलम का टेबल है। इसमें हम लोगों ने 16 टाइप के सिम्टम्स को लिया है। तो पहला है देखिए क्लोरोसिस, लॉस और नॉन डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोफिल कॉजिंग येलोइंग ऑफ लीव्स। इसके लिए कौन कौन से एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है वो देख लीजिए। दूसरा है स्टंटेड प्लांट ग्रोथ रिजल्टिंग रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ रिजल्टिंग रोजेट अपीयरेंस ऑफ प्लांट्स। इसके लिए कौन कौन से है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये इधर वाले कॉलम में लिखा हुआ है। उसके बाद है पर्पल कलरेशन ऑफ शॉर्ट एक्सिस लीव्स। फिर है नेक्रोसिस ऑफ लीव्स, लोकलाइज्ड डेथ ऑफ लीफ टिश्यू। नेक्रोसिस क्या बोल रहा है, लोकलाइज्ड डेथ ऑफ लीफ टिश्यूज। 5th is premature fall of leaves, buds. 6th is inhibition of cell division, wrinkling of causal cereal grains, dormancy of lateral buds. 9 is late flowering, 10 is dieback of stem leaves। इसके लिए सिर्फ पोटेशियम और कॉपर रिस्पॉन्सिबल है। विल्टेड लीव्स, इसके लिए क्लोरीन। डेथ ऑफ रूट एंड शूट टिप्स, इसके लिए बोरॉन। बुशी हैबिट ऑफ शूट, पोटेशियम। स्कॉर्च्ड लीफ टिप्स, इसके लिए भी पोटेशियम। इंटरवेनल क्लोरोसिस, इसके लिए आयरन। एंड व्हिप टेल डिजीज ऑफ लीव्स, इसके लिए मॉलिबिडनम। तो ये पूरा जो था स्टूडेंट्स, ये मैंने टेबल में डाल दिया। देखिए टेबल में लिखा हुआ है डेफिशिएंसी सिम्टम्स एंड द मिनरल एलिमेंट्स हुज डेफिशिएंसी कॉज दीज सिम्टम्स। तो ये टेबल आपके लिए बहुत फ़ायदे का होगा। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ के उसके बाद याद कर लीजिए, और फिर अपने जो भी आपका नोटबुक है उसमें डाल के इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।